बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं बुशरा। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि भारत को अफगानिस्तान में बहुत बड़ी शिकस्त हुई। रॉ और एनडीएस तलवे चाट रहे हैं। डीजीआईएसआई के दौरे काबुल पर भावर वावेला मचा रहा है। इससे क्या तकलीफ है? अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की वाबस्ता है। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान हुकूमत तस्लीम करना वजीर आजम का फैसला होगा। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होता है, इसलिए काबुल से गैर मुल्की इनखला में भरपूर मदद की। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मोदी की टांगें मैयत गिलानी फैमिली के हवाले करने से कांप रही हैं। दहशत गर्दी का नजरिया रखने वाली जमात नरेंद्र मोदी आज़ादी के इस्तियारे को बर्दाश्त ना कर सका। पीडीएम टूट चुकी। नून लीग में क़यादत के लिए टॉस हो रहा है। किसी भी मसले पर अपोजिशन की कोई राय नहीं। बिलावल भुट्टो, मरियम बीबी और फजल रहमान सब चूचू का मुरब्बा है। वैसे तो हमारे तजारत नहीं हो पा रही इस वक्त हिंदुस्तान से, लेकिन हमें हिंदुस्तान को बरनौल एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दें। जितनी वहाँ पे जलन चल रही है, वहाँ पर अगर सियासी इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2007 से ये बात कह रहे थे, और पाकिस्तान में ओवरऑल भी एक जो हमारी राय थी वो यही थी कि आप एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़े। हमने तो पूरी मदद की है एवैक्यूएशन में। मुझे नहीं समझ आता कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की इन कोशिशों के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा है। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजल रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूचू का मुरब्बा बन गए। पीएमएलएन में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खान नवाजी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब को क़यादत करेंगे। तो पीएमएलएन के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है। वो तय होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। पीडीएम पहले टूट चुका है। मुस्तहकम पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान भारत को खटकने लगा। अफगान सूरत हाल पर मुस्तकिल प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मीडिया रिवायती जद सहाफत से बाज नहीं आ रहा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। सूरखम बॉर्डर पर हालात बिल्कुल नॉर्मल है। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद ये खित्ता इंतहाई अहम बनने जा रहा है। कतर ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। अंदरूने मुल्क परवाजें बहाल कर दी। कतर ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी एशिया के 4 तैयारे भी काबुल भिजवा दिए। मुल्ला ब्रदर की सरबराही में जल्द हुकूमत के कयाम का ऐलान मुतवक्के है। काबुल में जामे हुकूमत के क़याम का ऐलान जल्द मुतवक्के। मुल्ला ब्रादर को सरबराह ममलिकत बनाए जाने का इम्कान। मुल्ला ब्रादर की सरबराही में कायम होने वाली हुकूमत तमाम कबाइलों और खवातीन को नुमाइंदगी मिलने का भी इम्कान है। मुल्ला गनी ब्रादर का कहना था अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत तश्कील दे रहे हैं जो अफगान अवाम के तमाम तबकात की नुमाइंदा होगी। कतर ने काबुल एयरपोर्ट के तकनीकी मामला संभाल लिए। अफगानिस्तान की कौमी एयरलाइन आरियाना ने काबुल, मजार शरीफ, काबुल, कंधार और काबुल हेरात के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। काबुल एयरपोर्ट फाल होने के बाद काबुल से मजार शरीफ के लिए पहली परवाज ने उड़ान भी भरी। अफगानिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 दिन में जामियात खोलने का ऐलान कर दिया। तहम जामियात में को एजुकेशन के खात्मे के लिए तालिबान की तरफ से सिफारिशात भी तलब की गई हैं। और बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू की फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा कि हम दहशत गर्दों का पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला कर रहे थे और आइंदा भी करते रहेंगे। ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अमन के मुकम्मल हुसूल तक जारी रहेगी। पूरी कौम शोहदा के खून की कर्जदार है। सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना था कि शरपसंदी के ऐसे वाक़यात से फोर्सेस का मोराल पस्त नहीं होगा। वज़ीर आज़म की भारतीय फौज की जानिब से हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत छीनने की मजम्मत। ट्वीट में लिखा कि सैयद अली गिलानी की मैयत छीनना और अहले खाना के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भारतीय फाशिज्म की शर्मनाक मिसाल है। सैयद अली गिलानी काबिल एहतराम और उसूल पसंद रहनुमा थे। भारत के इक़दामात से जाहिर होता है कि मोदी हुकूमत RSS और नाजी नजरिए से मुतासिर है।
और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फस्ताई भारतीय रियासत अली गिलानी से इतनी खौफजदा है कि घर पर धावा बोल दिया और रात की तारीकी में अली गिलानी की नाश छीनी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी सरकार ने सैयद अली गिलानी का जनाजा उनके शायान शान नहीं होने दिया। अब भारत इस गमजदा खानदान के खिलाफ केसेस दर्ज करके उनको डराने की कोशिश कर रहा है। भारत शर्म करो। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान की सैयद अली गिलानी की ज़बरदस्ती तदफीन और अहल खाना पर FIR की मजम्मत ट्वीट किया और कहा कि RSS के फाशिस्ट नज़रियात में लथी भारतीय हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लगी। बुज़दिल हुकूमत सैयद अली गिलानी की वफात के बाद भी उनसे खौफज़दा है। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट कश्मीर जदोजहद आज़ादी का मुकाबला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर का हर मुसलमान सच्चा पाकिस्तानी है। शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट को नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दे दिया। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हुकूमत ने मार्केट से 30% महंगी LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म ढाया, महंगी बिजली पैदा करके कौम की जेब काटी। 3 माह में कौमी खजाने को $50 करोड़ यानी 83 अरब रुपए का नुकसान हुकूमती जुराइम का सबूत है। स्टेट बैंक और नेपरा की रिपोर्ट नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत है। आज क्या हो रहा है, नेप को नजर नहीं आ रहा। वो 5 साल पुराने मुआहदों को खंगाल रही है। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि कम पैदावारी सलाहियत और महंगी बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को इस्तेमाल करके अवाम के मसाइल बढ़ाए गए। फर्नेस ऑयल मंगवाने में कमी और मुल्की कोयले के इस्तेमाल से दरामद में कमी हुई। ये नवाज शरीफ के विजन की जीत है। सियासी इंतकाम से भरी हुकूमत में भी मुल्क कौम के लिए हमारी खिदमत और दयानत की गवाही आ रही है। अहम खबर है मुल्तान से, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉलम नवीसों, एडिटर्स, सहाफियों से गुफ्तगू हुई। उनका कहना से था कि अवाम से हक की हुक्मरानी हमेशा छीना गया है। धोखा ना होता तो हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन होते। पहले पंजाब और फिर विफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो फिर हम खुद मैदान में आए हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंसानी हुकूक मिलने चाहिए। अपडेट कर रहे हैं आपको। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में कॉलम नवीसों, एडिटर्स और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि अवाम से हक के हुक्मरानी हमेशा छीना गया। आइन शिकन आइन की बालादस्ती की बातें कर रहे हैं। जमूर की बालादस्ती असल में आइन की बालादस्ती है। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि आइनी बालादस्ती के भाषण देने वाले खुद को कानून से बालातर समझते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।